दिन में बहन, रात में नारी, सुबह महतारी। मित्रों, यह संसार अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। इन्हीं रहस्यों के बीच कुछ ऐसी पहेलियां भी छिपी होती हैं, जो हमारी सोच और समझ को चुनौती देती हैं। आज की हमारी कथा भी एक ऐसी ही रहस्यमयी पहेली पर आधारित है। दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होते बन जाए महतारी। पहली बार इस पहेली को सुनते ही मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो दिन में बहन कहलाए, रात होते ही नारी बन जाए और सुबह होते होते मां का रूप धारण कर ले? क्या यह किसी रहस्यमयी स्त्री की कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रहस्य छिपा हुआ है? इस पहेली का उत्तर जानने के लिए हमें एक अद्भुत कथा की ओर चलना होगा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों, जीवन और सनातन परंपराओं के गहरे अर्थों को समझाने वाली एक प्रेरणादायक यात्रा है। कहा जाता है कि एक गांव में एक ऐसी स्त्री रहती थी, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। दिन के समय वह सभी के लिए बहन के समान थी। उसका स्वभाव इतना सरल और दयालु था कि हर व्यक्ति उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। लेकिन रात होने पर वही स्त्री अपने पति के साथ एक गृहिणी और पत्नी के रूप में अपना जीवन निभाती थी। और जब सुबह होती तो वही स्त्री अपने बच्चों के लिए ममता की मूर्ति बनकर मां का स्वरूप धारण कर लेती थी। यही रहस्य इस पहेली के भीतर छिपा है। एक ही स्त्री समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रिश्तों की जिम्मेदारियां निभाती है। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता भी है कि एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन इस पहेली का एक और गहरा अर्थ भी है, जो हमें महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा तक ले जाता है। यह कथा गंगा माता, राजा प्रतीप और आगे चलकर राजा शांतनु के जीवन से जुड़ी है। इसी कथा में इस पहेली का वास्तविक रहस्य छिपा हुआ है। तो आइए अब हम उस पौराणिक प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी द्वारका में गरुड़ देव उनके दर्शन करने पहुंचे। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे पक्षीराज, आज आप किस कारण इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं? गरुड़ देव ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक ऐसी पहेली है जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। अब आपकी शरण में ही आया हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कहिए गरुड़ देव, वह कौन सी पहेली है? गरुड़ देव ने कहा, हे प्रभु, मेरी पहेली है, दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होते बन जाए महतारी। कृपा करके इसका रहस्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, गरुड़ देव, यह केवल एक पहेली नहीं, बल्कि गहन ज्ञान का विषय है। इसका उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा हुआ है। ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुए थे, जिनका नाम था राजा प्रतीप। राजा प्रतीप एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनके शासन में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा उन्हें अपना संरक्षक मानती थी और उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। लेकिन इतने वैभव और सम्मान के बीच भी राजा के जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें भीतर ही भीतर निरंतर पीड़ा देती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतने के साथ यह बात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग उन्हें निःसंतान कहकर ताने देने लगे। समाज के कटु शब्द राजा के हृदय को गहराई तक आहत करते थे। उन्हें केवल अपने व्यक्तिगत दुख की ही चिंता नहीं थी, बल्कि यह भी भय था कि उत्तराधिकारी के बिना भविष्य में राज्य की व्यवस्था संकट में पड़ सकती है। अंततः राजा प्रतीप ने निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर मां गंगा की शरण में जाने का निर्णय लिया। उनके मन में अटूट विश्वास था कि गंगा केवल पवित्र नदी ही नहीं, बल्कि समस्त संसार का पालन करने वाली दिव्य शक्ति है। राजा राजमहल छोड़कर गंगा तट पर पहुंचे और कठोर तपस्या में लीन हो गए।
वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत का पालन किया। उन्होंने अन्न और सभी सुखों का त्याग कर केवल गंगाजल के सहारे अपना जीवन व्यतीत किया। उनका पूरा मन मां गंगा की आराधना में समर्पित हो चुका था। राजा की अटल भक्ति और तप से प्रसन्न होकर एक दिन मां गंगा उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। वह केवल तुम्हारे वंश को ही आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि अपने पराक्रम और धर्म के कारण संसार में महान राजा के रूप में प्रसिद्ध होगा। मां गंगा के वरदान के अनुसार कुछ समय बाद राजा प्रतीप के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम शांतनु रखा गया। राजकुमार के जन्म से पूरा राज्य आनंद में डूब गया। नगर उत्सवों से सज उठा और प्रजा ने अपने भावी राजा का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। शांतनु बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे बुद्धिमान, विनम्र, साहसी और धर्मप्रिय थे। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, उनके व्यक्तित्व में एक आदर्श राजा के सभी गुण स्पष्ट दिखाई देने लगे। उनकी वीरता और विवेक से हर कोई प्रभावित था। उधर समय के साथ राजा प्रतीप भी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे। उनके केश श्वेत हो चुके थे, शरीर पहले जैसा सशक्त नहीं रहा था और बढ़ती आयु उन्हें यह संकेत दे रही थी कि अब राज्य को योग्य हाथों में सौंपने का समय आ गया है। एक दिन उन्होंने राजकुमार शांतनु को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं राज सिंहासन तुम्हें सौंप दूं। मेरी आयु अब शासन चलाने योग्य नहीं रही। तुम्हारे भीतर एक आदर्श राजा बनने के सभी गुण हैं। आज से इस राज्य की समस्त जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद राजा प्रतीप ने शांतनु का विधिपूर्वक राज्याभिषेक कराया। राजगद्दी सौंपते समय उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, सदैव स्मरण रखना कि राज सिंहासन केवल अधिकार और शक्ति का प्रतीक नहीं होता, बल्कि प्रजा की सेवा और धर्म पालन का सबसे बड़ा दायित्व भी होता है। राजा प्रतीप ने राजगद्दी सौंपने के बाद अपने पुत्र शांतनु से एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, पुत्र, एक दिन जब तुम वन में भ्रमण करने या शिकार के लिए जाओगे, तब तुम्हारी भेंट एक दिव्य स्त्री से होगी। वही तुम्हारे जीवन की अर्धांगिनी बनेगी। उस मिलन को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना। यह कहकर राजा प्रतीप और उनकी रानी ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। दोनों वन में चले गए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन तप, ध्यान और भगवान के स्मरण में बिताने का निश्चय किया। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि उनका पुत्र शांतनु धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर राज्य की गरिमा को और अधिक बढ़ाएगा। समय बीतता गया और राजा शांतनु अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए पूरी निष्ठा से प्रजा की सेवा करने लगे। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्मपरायण शासक के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। फिर भी उनके मन के किसी कोने में पिता की कही हुई वह भविष्यवाणी बार बार गूंजती रहती थी। वे सोचते थे कि आखिर वह दिव्य स्त्री कौन होगी जिससे उनका भाग्य जुड़ा हुआ है। एक दिन राजा शांतनु शिकार के उद्देश्य से वन की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। कुछ दूर चलने पर वे एक शांत और निर्मल नदी के तट पर पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और मनमोहक था। मंद मंद बहती हवा, कलकल करती जलधारा और हरियाली से भरा वन उस स्थान को दिव्य बना रहे थे। इसी बीच उनकी दृष्टि नदी के किनारे खड़ी एक अद्भुत रूपवती युवती पर पड़ी। उसका सौंदर्य अलौकिक था। उसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। लंबे काले केश उसकी कमर तक लहरा रहे थे और पुष्पों की सुगंधित माला उसके सौंदर्य को और भी दिव्य बना रही थी। उसकी गहरी आंखों में ऐसा आकर्षण था मानो उनमें प्रकृति के अनगिनत रहस्य समाये हों। उस अनुपम रूप को देखकर राजा शांतनु मंत्रमुग्ध रह गए।
उसी क्षण उन्हें अपने पिता के शब्द याद आ गए कि एक दिन वन में एक दिव्य स्त्री से उनका मिलन होगा और वही उनकी पत्नी बनेगी। उन्हें विश्वास हो गया कि यही वह देवी है जिनका संकेत उन्हें वर्षों पहले मिला था। राजा शांतनु विनम्र भाव से उस युवती के समीप पहुंचे और बोले, हे देवी, आपका तेज और सौंदर्य अद्वितीय है। कृपया बताइए, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? राजा की बात सुनकर उस दिव्य युवती ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, मैं कौन हूं और यहाँ क्यों आई हूं, यह जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। पहले आप यह बताइए कि मुझसे आपका क्या प्रयोजन है। राजा शांतनु ने बिना किसी संकोच के कहा, हे देवी, आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय आपकी ओर आकर्षित हो गया है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। वह दिव्य स्त्री और कोई नहीं, स्वयं मां गंगा थी। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर राजा की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में बोली, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। राजा शांतनु ने तुरंत कहा, हे देवी, आपकी प्रत्येक शर्त मुझे स्वीकार है। कृपया निसंकोच कहिए। तब मां गंगा बोली, विवाह के बाद आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं जो भी करूं उसके विषय में न तो कोई प्रश्न पूछेंगे और न ही मुझे रोकेंगे। यदि आपने कभी इस वचन का उल्लंघन किया तो उसी क्षण मैं आपको और इस राजमहल को सदा के लिए छोड़ दूंगी। राजा शांतनु मां गंगा के दिव्य रूप और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना विलंब किए यह वचन स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर आपकी किसी भी बात पर प्रश्न नहीं करूंगा और आपके प्रत्येक निर्णय का सम्मान करूंगा। कृपया मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करें। मां गंगा ने मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति दे दी। यह सुनते ही राजा शांतनु का हृदय अपार आनंद से भर उठा। उन्हें अनुभव हो गया कि उनका जीवन अब एक दिव्य लीला का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि राजा शांतनु का पूर्व जन्म क्या था और मां गंगा के साथ उनका विवाह क्यों हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए कथा का अगला प्रसंग ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन मां गंगा अपने पवित्र तट पर प्रकट हुई और वहां उपस्थित सभी प्राणियों से कहा, जो भी 7 बार मेरी इस तीव्र धारा को तैरकर पार करेगा, मैं उसी को अपना पति स्वीकार करूंगी। यह सुनते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए। गंगा की प्रचंड धारा को एक बार पार करना भी अत्यंत कठिन था। ऐसे में 7 बार नदी पार करना असंभव सा प्रतीत होता था। उसी समय गंगा तट पर एक सियार रहा करता था। वह देखने में साधारण अवश्य था, लेकिन उसके हृदय में अद्भुत साहस और अटूट संकल्प था। मां गंगा के दिव्य स्वरूप से प्रभावित होकर उसने निश्चय किया कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, वह 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास अवश्य करेगा। उसने पहली बार नदी में छलांग लगाई और कठिन संघर्ष के बाद दूसरी ओर पहुंच गया। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। फिर उसने दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बार भी गंगा की प्रबल धारा को पार कर लिया। हर बार उसका साहस पहले से अधिक मजबूत होता गया। जब 7वीं बार उसने नदी में प्रवेश किया, तब मां गंगा ने उसके धैर्य और संकल्प की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अपनी धारा को और भी प्रचंड बना दिया। सियार ने पूरी शक्ति लगाकर तैरने का प्रयास किया, लेकिन लगातार 6 बार नदी पार करने से उसका शरीर थक चुका था। तेज बहाव के सामने उसका साहस भी कमजोर पड़ गया और अंततः वह नदी के मध्य में ही डूब गया। इसी के साथ उसका जीवन समाप्त हो गया। कुछ समय बाद सप्तर्षि उसी स्थान पर पहुंचे। उन्हें गंगा के उस पार जाना था, लेकिन वहां कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। तब उन्होंने लकड़ियों और सूखी घास से एक अस्थायी बेड़ा तैयार किया और उसी के सहारे नदी पार करने का निश्चय किया। जैसे ही वह बेड़ा जलधारा में आगे बढ़ा, संयोगवश उस सियार की हड्डियां बहते बहते उसमें आकर अटक गईं।
आश्चर्य की बात यह थी कि साधारण सा दिखाई देने वाला वह बेड़ा प्रचंड धारा के बावजूद बिना डूबे सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। नदी पार करने के बाद सप्तर्षि इस अद्भुत घटना पर विचार करने लगे। एक ऋषि ने कहा, यह तो सामान्य लकड़ी और घास से बना बेड़ा था, फिर इतनी प्रबल धारा को पार कैसे कर गया? दूसरे ऋषि बोले, निश्चय ही इसके पीछे कोई दिव्य कारण छिपा है। हमें इसका रहस्य जानना चाहिए। जब उन्होंने बेड़े की जांच की तो उसमें सियार की हड्डियां फंसी हुई मिली। अपनी दिव्य दृष्टि और तपोबल से उन्होंने तत्काल जान लिया कि यही वह सियार था जिसने मां गंगा को पाने की इच्छा से 7 बार नदी पार करने का साहस किया था। इसके बाद सप्तर्षियों ने मां गंगा का ध्यान किया। उनके आवाहन पर देवी गंगा वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह वही सियार है जिसने मुझे पाने के लिए 7 बार मेरी धारा को पार करने का संकल्प लिया था। 6 बार वह सफल हुआ, लेकिन 7वीं बार मेरी प्रचंड धारा में डूबकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसका साहस, समर्पण और अटूट निष्ठा वास्तव में अद्वितीय थी। सप्तर्षियों ने मां गंगा से कहा, हे देवी, आपने स्वयं यह वचन दिया था कि जो 7 बार आपकी धारा को पार करेगा, आप उसी से विवाह करेंगी। अब समय आ गया है कि आप अपने वचन को पूर्ण करें। मां गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवरों, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटती, किंतु इस जन्म में यह सियार मुझसे विवाह नहीं कर सकता। मैं इसे वरदान देती हूं कि अगले जन्म में यह एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में जन्म लेगा। तब मैं स्वयं इसकी पत्नी बनूंगी और अपना वचन पूर्ण करूंगी। समय आने पर मां गंगा का वरदान सत्य हुआ। वही सियार राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्मा और आगे चलकर राजा शांतनु कहलाया। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाला महान राजा बना। अब मां गंगा के वचन को पूरा करने का समय भी आ चुका था। विवाह से पहले मां गंगा ने राजा शांतनु से प्रतिज्ञा ली कि वे कभी उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। राजा शांतनु ने प्रेमवश बिना किसी संकोच के यह वचन स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का विधिपूर्वक विवाह हुआ और मां गंगा महारानी बनकर हस्तिनापुर के राजमहल में रहने लगी। मां गंगा का स्वरूप दिव्य था। दिन के समय वे नदी के रूप में प्रवाहित होती और अपने पवित्र जल से संसार का कल्याण करती। असंख्य लोग उनके जल से अपनी प्यास बुझाते, स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते और उनकी आराधना करते। वहीं रात्रि होते ही वे अपने दिव्य स्त्री रूप में राजा शांतनु के साथ राजमहल में रहती। उनका यह अलौकिक स्वरूप सभी के लिए एक गहरा रहस्य था। कुछ समय बाद मां गंगा ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से राजा शांतनु का हृदय प्रसन्नता से भर उठा, लेकिन यह सुख अधिक देर तक नहीं टिक सका। जन्म के तुरंत बाद मां गंगा उस नवजात शिशु को गोद में लेकर नदी के तट पर पहुंची और उसे जलधारा में समर्पित कर दिया। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। उनके हृदय पर मानो वज्रपात हो गया, किंतु अपने दिए हुए वचन के कारण वे मौन रहे। उन्होंने अपने मन का दुख किसी से व्यक्त नहीं किया। कुछ समय पश्चात दूसरा पुत्र जन्मा, लेकिन इस बार भी वही घटना दोहराई गई। मां गंगा उसे भी नदी में प्रवाहित कराई। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां पुत्र भी जन्म लेते ही उसी प्रकार जल में समर्पित कर दिया गया। हर बार राजा शांतनु का हृदय एक पिता के रूप में तड़प उठता, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे स्वयं को रोक लेते। धीरे धीरे उनका मन भीतर से टूटने लगा। वे सोचते, मैंने यह कैसा वचन दे दिया। मेरे सामने मेरे पुत्र एक एक करके मुझसे छिनते जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। यदि यही चलता रहा तो मेरे वंश का क्या होगा। उनके मन में मां गंगा के प्रति प्रेम भी था और उनके व्यवहार को लेकर गहरा दुख भी। फिर भी उन्होंने अपने वचन की मर्यादा नहीं तोड़ी और सब कुछ सहते रहे। समय बीता और मां गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया।
इस बार राजा शांतनु के मन में आशा की एक नई किरण जागी। उन्हें विश्वास था कि शायद अब उनका यह पुत्र जीवित रहेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मां गंगा 8वें नवजात को भी गोद में लेकर नदी की ओर बढ़ रही हैं, तो उनका धैर्य टूटने लगा। उनके मन में विचार आया, यदि आज भी मैं मौन रहा तो मेरा अंतिम पुत्र भी मुझसे छिन जाएगा। जैसे ही मां गंगा नदी के तट पर पहुंची और शिशु को जल में समर्पित करने लगी, राजा शांतनु स्वयं को रोक न सके। वे तेजी से उनके पास पहुंचे और व्याकुल होकर बोले, हे गंगे, रुक जाओ। तुम पहले ही मेरे 7 पुत्रों को मुझसे दूर कर चुकी हो। अब इस बालक को मुझसे मत छीनो। मां गंगा शांत भाव से उनकी ओर देखने लगी। तब वर्षों से दबा हुआ राजा शांतनु का दुहक शब्दों में फूट पड़ा। वे बोले, तुम कैसी माता हो? मां तो अपने बच्चों की रक्षा करती है, उन्हें स्नेह और जीवन देती है। फिर तुम अपने ही पुत्रों को जन्म लेते ही जल में क्यों समर्पित कर देती हो? राजा के शब्द सुनकर मां गंगा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे महाराज, क्या आपको अपना वह वचन याद है जो आपने विवाह से पहले मुझे दिया था? आपने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मुझसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। आज आपने स्वयं उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। राजा शांतनु ने भारी मन से उत्तर दिया, मैंने अपना वचन अवश्य दिया था, किंतु यह नहीं जानता था कि उसके कारण मुझे अपने ही पुत्रों को खोना पड़ेगा। अब मैं एक पिता होने का कर्तव्य निभाऊंगा। इस बालक की रक्षा करना मेरा धर्म है। मां गंगा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। वे बोली, हे राजन, अब आपका वचन भंग हो चुका है, इसलिए मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं उस रहस्य से पर्दा उठाती हूं जिसे अब तक आपने नहीं जाना। उन्होंने आगे कहा, ये 8 पुत्र साधारण मनुष्य नहीं थे। ये 8 वसु थे, जिन्हें एक प्राचीन श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। उनमें से 7 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें जन्म लेते ही इस श्राप से मुक्त कर दूं, ताकि वे शीघ्र अपने दिव्य लोक लौट सकें। इसी कारण मैंने उन्हें जल में समर्पित किया। लेकिन 8वां वसु सबसे भिन्न था। उसे ऐसा श्राप मिला था कि उसे पृथ्वी पर पूरा जीवन बिताना होगा। इसलिए इस बालक को जीवित रहना ही उसकी नियति है। इतना कहकर मां गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शांतनु की गोद में सौंप दिया और बोली, महाराज, यही बालक आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। इसका नाम देवव्रत रखना। भविष्य में यही अपने पराक्रम, त्याग और धर्मनिष्ठा के कारण संसार में अमर होगा। राजा शांतनु का मन अब भी अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देवी, यदि ऐसा है तो उन 7 वसुओं के पूर्व जन्म का रहस्य क्या था? उन्हें ऐसा श्राप क्यों मिला कि मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा? मां गंगा ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस प्राचीन घटना का वर्णन सुनाती हूं। यह केवल 7 वसुओं की कथा नहीं, बल्कि कर्म, मर्यादा और दैवी न्याय का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कहना आरंभ किया, उस समय मैं स्वर्गलोक में निवास करती थी। एक दिन ब्रह्मा जी की दिव्य सभा सजी हुई थी। उस सभा में 8 वसु भी अपने तेजस्वी स्वरूप में उपस्थित थे और मैं भी वहीं विराजमान थी। उसी समय वायुदेव वहां आए। उनके आगमन के साथ एक प्रबल वायु का झोंका उठा, जिससे अनजाने में मेरे वस्त्र अस्तव्यस्त हो गए। सभा में उपस्थित सभी देवताओं ने तुरंत अपनी दृष्टि नीचे कर ली और मर्यादा का पालन किया। किंतु 8 वसुओं में से विशेष रूप से 7 वसु मेरी ओर देखने लगे। उनका यह आचरण देव सभा की मर्यादा के विपरीत था। मां गंगा ने आगे कहा, जब ब्रह्मा जी की दृष्टि इस घटना पर पड़ी तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। ब्रह्मा जी ने 8 वसुओं की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, तुमने देव सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया है।
अपने दिव्य स्वरूप के अनुरूप आचरण न करके तुमने अनुचित कर्म किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सभी को पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। मां गंगा ने राजा शांतनु से आगे कहा, हे महाराज, उन 8 वसुओं में से 7 ने केवल क्षण भर के लिए मेरी ओर देखा था, लेकिन 8वें वसु ने मर्यादा की सीमा लांघते हुए अनादरपूर्ण दृष्टि डाली थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सबसे कठोर दंड दिया। उन्होंने कहा कि उसे केवल मनुष्य जन्म ही नहीं लेना होगा, बल्कि संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर रहकर अपने कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। श्राप सुनते ही 8 वसु अत्यंत व्याकुल हो गए। वे ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे और अपने अपराध के लिए दया की प्रार्थना करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, मेरा श्राप अटल है। अब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। इसके बाद सभी वसु मां गंगा के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देवी, यदि आप हमारी माता बन जाएं और जन्म लेते ही हमें इस श्राप से मुक्त कर दें, तो हमारा कष्ट शीघ्र समाप्त हो जाएगा। हमें केवल मनुष्य जन्म का दंड भोगना है, इसलिए कृपा करके हमें जन्म के तुरंत बाद मोक्ष प्रदान कर दीजिए। मां गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माता बनूंगी और जन्म लेते ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगी। लेकिन 8वें वसु को उसके गंभीर अपराध के कारण पूरा जीवन पृथ्वी पर बिताना होगा। उसे तत्काल मुक्ति नहीं मिल सकती। गंगा देवी ने राजा शांतनु से कहा, हे महाराज, आपके यहां जन्मे 8 पुत्र वही वसु थे। मैंने 7 को जन्म देकर तुरंत जल में समर्पित किया, ताकि वे ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त होकर अपने दिव्य लोक लौट सकें। लेकिन आपका 8वां पुत्र देवव्रत वही वसु है, जिसे अपने कर्मों का फल पूर्ण रूप से भोगना है। इसलिए उसे जीवित रखना ही नियति थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने जो कुछ किया वह किसी क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि अपने दिए हुए वचन और दैवी व्यवस्था का पालन करने के लिए किया। आपका पुत्र देवव्रत भविष्य में अपने त्याग, पराक्रम और धर्म निष्ठा के कारण संपूर्ण संसार में अमर होगा। उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेगा। इतना कहकर मां गंगा वहां से विदा हो गई। उनकी बात सुनने के बाद राजा शांतनु के मन का भारी बोझ काफी हद तक हल्का हो गया। अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि उनके 7 पुत्रों का जल में समर्पण किसी व्यक्तिगत इच्छा का परिणाम नहीं था, बल्कि दैवी न्याय और पूर्व जन्म के कर्मों का विधान था। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कहा, हे पक्षीराज, यही वह रहस्य है जिसे जानने के बाद राजा शांतनु को सत्य का बोध हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, अब उस पहेली का अर्थ भी समझो, जिसके उत्तर की खोज में तुम मेरे पास आए हो। दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होते बन जाए महतारी। इस पहेली में मां गंगा के 3 दिव्य स्वरूपों का वर्णन किया गया है। दिन में बहन, दिन के समय मां गंगा नदी के रूप में निरंतर बहती हैं। उनका पवित्र जल समस्त जीवों का पालन करता है। मनुष्य, पशु पक्षी, खेत खलिहान और संपूर्ण प्रकृति उनके जल से जीवन प्राप्त करती है। उनका यह सतत प्रवाह सबके प्रति निस्वार्थ सेवा और स्नेह का प्रतीक है। इसी कारण उन्हें बहने वाली बहन के रूप में संबोधित किया गया है। रात में नारी, रात्रि के समय मां गंगा अपने दिव्य स्त्री स्वरूप में राजा शांतनु की पत्नी बनकर उनके साथ रहती थी। इस रूप में वे एक समर्पित अर्धांगिनी, स्नेहमयी पत्नी और आदर्श नारी के रूप में अपनी भूमिका निभाती थी। इसलिए पहेली में उन्हें रात की नारी कहा गया है। सुबह होते बन जाए महतारी, प्रातःकाल मां गंगा का मातृत्व सबसे अधिक प्रकट होता है। उनका यह स्वरूप करुणा, ममता, पवित्रता और समस्त सृष्टि के पालन का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण सुबह के समय उन्हें जगत जननी और महतारी अर्थात मां के रूप में स्मरण किया जाता है। इस प्रकार यह पहेली केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मां गंगा के 3 दिव्य स्वरूपों का सुंदर वर्णन है। वे एक साथ जीवनदायिनी नदी, समर्पित पत्नी और करुणामयी मां है।
माँ गंगा हमें यह भी शिक्षा देती है कि जीवन में प्रत्येक भूमिका का अपना महत्व होता है, चाहे सेवा करने का अवसर मिले, परिवार का दायित्व निभाना हो या दूसरों को स्नेह और संरक्षण देना हो। हर कार्य निस्वार्थ भाव, प्रेम और समर्पण से करना चाहिए। यही सच्चा धर्म और मानवता का मार्ग है। मित्रों, यदि आपको यह कथा और इसका रहस्य पसंद आया हो, तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह प्रेरणादायक कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और रहस्यमय कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर गंगे।